वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद ताहिर। मेरा नाम ताहिर सईद है और फाइनली T20 वर्ल्ड कप 2024 स्टार्ट हो गया। अभी तक दो मैचेस हो चुके। दोनों मैचेस को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला मैच हुआ जी होस्ट यूएसए और उनके आर्च राइवल्स कनाडा के दरमियान। दोनों चूंकि नेबरिंग कंट्रीज हैं और दोनों की आपस में काफ़ी लगती है, जैसे कि तकरीबन हर नेबरिंग कंट्री की लगती है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड के साथ लगती है, पाकिस्तान की इंडिया के साथ लगती है, इसी तरह यूएसए की और कनाडा की आपस में लगती है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, वर्ल्ड कप का पहला मैच था और ये मैच जो था ये डैलस में खेला गया और इसका जो रिजल्ट निकला वो ये कि यूएसए ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच जो था वो जीता। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कनाडा ने पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा स्कोर पुट अप किया था। कनाडा ने पहले बैटिंग करते हुए 194 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। कुछ स्टैट्स को डिस्कस करते हैं जी। नवनीत धलीवाल, इन्होंने 61 रन बनाए 44 बॉलों पे 3 छक्कों के साथ, और निकोलस कर्टन जिन्होंने 51 रन बनाए 31 बॉलों पे। ये दो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी। ऑल्दो एरन जॉनसन जो थे, जो इनके ओपनिंग बैट्समैन थे, ही प्लेड रियली वेल एक्चुअली। मुझे बाज़ जगहों पे लगा कि ये बड़ा डेंजरस बैट्समैन हो सकता है। ही वॉज अ टिपिकल वेस्ट इंडियन स्टाइल ऑफ अ बैट्समैन जो कि बड़े हार्ड हिटिंग कर रहा था। ऑल्दो ही गॉट आउट ऑन अ वेरी लूज डिलीवरी, बट जो उन्होंने 23 रन बनाए वो अच्छे बनाए। नवनीत धलीवाल ने एक एंड संभाल के रखा। ही वॉज एन ओपनिंग बैट्समैन जिन्होंने एक लंबी इनिंग्स खेली और उस इनिंग्स के अंदर उन्होंने 61 रन बनाए। उसके बाद परगत सिंह ने तो कोई ज्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन निकोलस कर्टन 51 रन और श्रेयस मोवा इन्होंने 32 रन बनाए। 20 ओवरों के अंदर 194 रन, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर। और जब इनकी बैटिंग जो एक मैं जो लुक फॉरवर्ड कर रहा था कुछ प्लेयर्स को, एक तो कोरी एंडरसन जो कि यूएसए की तरफ से खेल रहे हैं, उन्होंने ऑब्वियसली बॉलिंग की थी पहले, और दूसरे थे जी आपके अली खान। अली खान इज अ फास्ट बॉलर और जाहिर है पाकिस्तानी बैकग्राउंड। ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं यूएसए की टीम के अंदर वो या इंडियन बैकग्राउंड के या पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, और कुछ अमेरिकन और इधर उधर के प्लेयर्स भी हैं। कोरी एंडरसन ने 3 ओवरों में 29 रन दिए, 1 विकेट ली, और अली खान ने 4 ओवरों में 41 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जब यूनाइटेड स्टेट्स की बैटिंग आई उस वक्त दे डिड नॉट हैव अ गुड स्टार्ट, लेकिन 3 डाउन बैट्समैन एंड्रीज गूस और कैप्टन एरन जोन्स ने कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इनिंग्स खेल दी। मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल था टारगेट फ्रॉम अ रन्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एरन जोन्स ने जो 40 ओवरों में 94 रन की इनिंग्स खेली है उसमें उन्होंने रिकॉर्ड 10 छक्के लगाए, 94 runs in 40 balls only with a strike rate of 235. That's incredible. बहुत शानदार इनिंग्स खेली और तकरीबन वन साइडेड इन्होंने मैच कर दिया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये वो ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर कनाडा और यूएसए के साथ पाकिस्तान, इंडिया और आयरलैंड भी खेल रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रुप जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएसए इज प्लेइंग ऑन देयर होम ग्राउंड्स एंड विद एन इनिंग्स लाइक एरन जोन्स ही कैन पुट एनी टीम इनटू ट्रबल, बट दिस इज T20 क्रिकेट। कंसिडरिंग कि कनाडा की बॉलिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है और एरन जोन्स का आज दिन था, ही प्लेड अ वेरी ब्रिलियंट इनिंग्स और उस इनिंग्स की वजह से उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया और सिर्फ 17.4 ओवरों के अंदर 197 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर यूएसए ने ये मैच जीता। कंग्रेचुलेशंस टू यूएसए फॉर अ विनिंग स्टार्ट।
अब आगे जाके देखते हैं कि जी क्या होता है। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक और उसके बाद आके दूसरे मैच को डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। आज का दूसरा मैच जो खेला गया वो था बिटवीन द को होस्ट वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान गयाना के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। इट वाज ए लो स्कोरिंग मैच, बट इंटरेस्टिंग इस वजह से कि पापुआ गिनी ने आज एक टफ टाइम दिया वेस्ट इंडीज को। इतनी आराम से उनको जीतने नहीं दिया। ऑल्दो वेस्ट इंडीज वाज द फेवरेट्स टू विन, बट पापुआ न्यू गिनी ने उनको एक अच्छा फाइट दिया और इतनी आराम से उनको स्कोरिंग नहीं करने दी। पहले बैटिंग करते हुए पापुआ न्यू गिनी ने एक डिसेंट, इट वाज नॉट अ वेरी कंपेटिटिव स्कोर, ऑल्दो द ग्राउंड वाज, इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज स्कोर वाज समवेयर अराउंड 160 165 और पापुआ न्यू गिनी ने 136 रन बनाए अपने 20 ओवरों में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। जो कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी, एक तो जो उनके कैप्टन थे असद वाला, उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली 21 रन की, लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस केम फ्रॉम सीसे बाओ। ही इज एन ऑलराउंडर और उन्होंने अपनी पहली 50 स्कोर की जी वर्ल्ड कप के अंदर। उसके अलावा एक छोटी सी स्मॉल इनिंग्स 18 बॉलों पे 27 रन की क्रिपलिंग डोरिगा की तरफ से आई। बॉलिंग में भी कोई इतना मतलब जाहिर है चूंकि लो स्कोरिंग मैच था इसलिए कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। आंद्रे रसल ने 3 ओवरों में 2 विकेटें ली और अल्जारी जोसेफ ने भी 4 ओवरों में 2 विकेटें ली। सो जो टारगेट था वो पीएनजी की तरफ से 136 रन 8 खिलाड़ी के नुकसान पर, वो टारगेट सेट किया गया। और एक और जो स्टैंड आउट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो अकील हसैन की तरफ से, जिन्होंने 3 ओवरों में सिर्फ 9 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई तो ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स, अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं, वेस्ट इंडीज इस वक्त काफ़ी खतरनाक टीम है। खतरनाक टीम इसलिए कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले दे हैड अ बायलैटरल सीरीज विद साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के उन्होंने 3-0 से मारा है। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि वेस्ट इंडीज अपनी होम ग्राउंड में खेल रही है। सो इस वजह से उनका बेहतर परफॉर्म करना इज एक्सपेक्टेड। इनफॉर्म टीम है, बड़ी हार्ड हिटिंग प्लेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं। ब्रैंडन किंग हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं, निकोलस पूरन जिन्होंने आईपीएल के अंदर बहुत बड़े बड़े छक्के मारे हैं, रॉसन चेज जिन्होंने आई थिंक जो कैरेबियन प्रीमियर लीग थी 2 साल पहले उसके अंदर ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर, रॉबन पावल द कैप्टन, उसके बाद शर्फेन रदरफर्ड, देन आंद्रे रसल, ये सारे बड़े हार्ड हिटिंग और बड़े बड़े पिंच हिटर किस्म के बैट्समैन हैं। बट टारगेट जो था वो ऑल्दो बहुत थोड़ा था, लेकिन वेस्ट इंडीज ने ये टारगेट पूरा किया 19वें ओवर में। 19 ओवरों के अख्ताम पर 137 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। ये जो 5 विकेटें थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि जो पापुआ न्यू गिनी की तरफ से जो बॉलिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग हुई है। फॉर एग्जांपल अली नाओ ने 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। चैट सोपर ने 3 ओवरों में 19 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। फिर जॉन करीको जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। और द कैप्टन असद वाला, इन्होंने 4 ओवरों में 2 विकेटें ली और आखिरी ओवर के अंदर इनको 2 छक्के पड़े जिसकी वजह से इनकी जो स्टैट्स थे थोड़े से खराब हो गए। अगर वो 2 छक्के ना पड़े होते तो असद वाला ने 4 ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए होते। बट इन दी एंड आई थिंक पापुआ न्यू गिनी ने एक अच्छी फाइट दी वेस्ट इंडीज को, इतने आराम से स्कोर नहीं करने दिया। जो उनके बड़े बैट्समैन थे वो स्ट्रगल किए। निकोलस पूरन वो स्ट्रगलिंग बिग टाइम, उससे रन्स नहीं हो रहे, ऑल्दो कुछ उसने बॉलें बनाई। जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी पापुआ न्यू गिनी की तरफ से वो ये थी कि उन्होंने बहुत तेज बॉलिंग करने की कोशिश नहीं की। दे प्लेड टू देयर स्ट्रेंथ्स और उन्होंने गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे रख के बॉलिंग की, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ इन्होंने बॉलिंग की। और जो वेस्ट इंडीज
बैट्समैन थे उनको स्ट्रगल करना पड़ा, विकेट भी थोड़ा रुक के बॉल आ रहा था और बैट के नीचे भी नहीं दे रहे थे, वो फ्लाइटेड डिलीवरीज नहीं कर रहे थे, फ्लैट बॉल कर रहे थे लेकिन थोड़ी पीछे रख के बॉल कर रहे थे। आप अगर उसको बगैर फुटवर्क के खेलने जाएंगे तो वो खड़ी हो जाएगी बॉल, और अगर आप उसको पुल या वो करने जाएंगे तो चूंकि बॉल विकेट के अंदर डिफरेंट पेस थी तो वो बॉल रुक के आ रही थी, जिसकी वजह से आपके निकोलस पूरन भी आउट हुए, आपके शेफैन रदरफर्ड भी आउट हुए। सो पीएनजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ये मैच जीतने की, एंड दे डिड वेल। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा पीएनजी की तरफ से इस तरह की ये परफॉर्मेंस देना, क्योंकि उन्होंने आराम से वेस्ट इंडीज़ को ये मैच नहीं जीतने दिया, उन्होंने उनको टफ टाइम दिया। और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई पता नहीं आज अपसेट हो जाता, बट एक तो रॉसन चेज और दूसरा आंद्रे रसल, इन्होंने टुवर्ड्स द एंड काफ़ी इजी कर दिया। नाउ जो इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के अंदर 4 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप के अंदर 5 टीम्स हैं और टोटल 20 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। मुझे ये फॉर्मेट काफ़ी अच्छा लगा। उसकी वजह ये है कि एक तो ये जो मिनोज हैं, मिनोज वो टीम्स हैं जो आपके टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं कहलाती। सो इन मिनोज को चांस मिलता है टू प्ले अगेंस्ट बिगर प्लेयर्स, बिगर टीम्स, और कोई एक आधी टीम जो है वो आके कोई ना कोई अपसेट क्रिएट कर सकती है। अब हर ग्रुप के अंदर 1-2 टीम्स हैं जो कि स्टैंड आउट करती हैं और बाकी 3 जो हैं वो क्वालिफाई करने की कोशिश कर रही होती हैं। कोई एक आधी टीम जो है वो कहीं ना कोई अपसेट कर जाएगी। फॉर एग्जांपल ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान और इंडिया जो हैं ये 2 बड़ी टीमें हैं, और आयरलैंड इज द थर्ड टीम विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू क्रिएट एन अपसेट। इसी तरह जो ग्रुप 2 है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हैं, कोई एक टीम जो है वो आके इसके अंदर अपसेट कर सकती है। सो ग्रुप ए के अंदर जो मेन टीम्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया है, और थर्ड टीम इज आयरलैंड जो कि किसी भी वक्त किसी भी किस्म का कोई अपसेट क्रिएट कर सकती है। पाकिस्तान के साथ अभी उन्होंने सीरीज़ के लिए जिसमें पाकिस्तान को एक मैच में हराया। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, आयरलैंड, ये किसी भी वक्त कोई एक अच्छा मैच खेल के किसी पाकिस्तान और इंडिया में से किसी एक के साथ अपसेट कर सकते हैं। ग्रुप बी के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो हैं वो बड़ी टीमें हैं, जबकि बाकी 3 टीमें जो हैं वो नामीबिया, ओमान और स्कॉटलैंड है। अब इन 3 टीमों में अगर कोई अपसेट कर जाए तो कर जाए, यू नेवर नो। ग्रुप सी के अंदर जो 2 बड़ी टीमें हैं वो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड है, जबकि अफगानिस्तान इज अ थर्ड बिगर टीम जो कि बहुत आराम से अपसेट कर सकती है वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सो बड़ा अच्छा ग्रुप है ये वाला भी। जबकि जो ग्रुप डी है उसके अंदर जो 2 बड़ी टीमें हैं वो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका हैं, जबकि बांग्लादेश भी इसके अंदर मौजूद है और नेपाल और नेदरलैंड्स भी। अच्छा, बांग्लादेश वैसे कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है क्योंकि यूएसए ने अभी इनको हराया, बट यू नेवर नो। सो इसलिए ये जो मिनोज हैं, मिनोज को इन टीमों के अगेंस्ट खेल के एक तो जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुझे एक और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उन फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर 8 टेस्ट प्लेइंग नेशंस के बाद ये वो कंट्रीज हैं जहां से आपको अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए कुछ प्लेयर्स मिल सकते हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन कंट्रीज के लिए, जहां से फॉर एग्जांपल मुझे असद वाला ने काफ़ी इम्प्रेस किया। यूएसए की तरफ से मुझे एरन जॉन्स ने बहुत इम्प्रेस किया। अली खान इज़ अ वेरी गुड बॉलर। सो इस तरीके से आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड इन मुल्कों को भी मौका मिलता है आगे मैचेस जो हैं वो खेलने का। सो अभी तक 2 मैचेस हुए हैं। 2 मैचेस में यूएसए ने 1 मैच जीत लिया, वेस्ट इंडीज ने 1 मैच जीत लिया। अब कल आने वाले 2 मैचेस जो होंगे वो हैं जी, एक पहला मैच होगा नमीबिया और ओमान के दरमियान, ये सुबह 5:30 बजे खेला जाएगा, और दूसरा मैच जो है वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ बिग मैच। ये शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। सो इन दोनों मैचेस की कवरेज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा मैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।